कानून का राज्य है और कानून और संविधान से देश चलता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर न जनप्रतिनिधि है, न आम जनता है, न पुलिस पदाधिकारी है। और हमने आज ही डीआईजी को कहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रखने का कहीं भी भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है। और जब उससे अधिक समय 52-53 घंटा से ज़्यादा पुलिस ने अगर कस्टडी में रखा है तो इसकी जांच मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी से होनी चाहिए और मानवाधिकार आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर किसी भी पदाधिकारी ने अगर कानून का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हमको यह जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआत दौर से जब हम चुनाव जीते, माझा में मेडिकल कॉलेज खोलने का केवल मीडिया, सोशल मीडिया के समक्ष ही नहीं, बल्कि आपने देखा विधानसभा का जो सत्र चला, विधानसभा के सत्र में हमने सरकार के समक्ष माझा में, धनकर उमर मठिया में मेडिकल कॉलेज के लिए जो 25 एकड़ जमीन केवल हम नहीं बल्कि जिला पदाधिकारी गोपालगंज ने उसे प्रस्तावित किया था, वहां मेडिकल कॉलेज खोलने की आवाज़ हमने उठाई। और वही नहीं बल्कि हाल के दिनों में हमने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, अपने स्वास्थ्य मंत्री से और स्वास्थ्य सचिव से भी और एमडी BMICL से भी हमने अपना पक्ष रखा है कि यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पर्याप्त जगह है। और चनावे में कृषि फार्म की ज़मीन है, बिहार के अंदर कृषि महाविद्यालयों की कमी है और गोपालगंज, छपरा, सीवान इत्यादि जगहों पर आप देखिए तो कृषि महाविद्यालय नहीं है। तो कृषि के ज़मीन पर कृषि महाविद्यालय खोलना श्रेयस्कर है और सरकार के ज़मीन पर माझा में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। एक जनप्रतिनिधि के नाते कल भी हमने मजबूती से आवाज़ उठाया था, सरकार के समक्ष सदन में भी उठाया है और फिर अपनी वचनबद्धता को पत्रकारों के सामने में दोहराते, क्योंकि सरकार इस पर काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है और इस पर कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों का जहाँ भविष्य का सवाल है वहाँ सरकार मजबूती से आने वाले दिनों में निर्णय और कार्रवाई भी करेगी। है ना, ये तो लगातार हम केवल यही नहीं बल्कि बिहार में जो भी चीनी मिलें बंद हुई, शासा मूसा का हुआ, पेमेंट किसानों की नहीं हुई, मजदूरों की नहीं हुई, मोतिहारी चीनी मिल बहुत सालों से बंद पड़ा, वहाँ के किसानों का भी पेमेंट नहीं हुआ, मजदूरों का नहीं हुआ। हम केवल सोशल मीडिया में नहीं बल्कि आप मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, हम गए थे पटना उच्च न्यायालय में, हमने PIL भी दाखिल किया था और PIL में यह माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जितने भी चीनी मिल है किसानों के बकाये पैसे रखें, उनके शुद्ध सहित का भुगतान हो, इसके साथ साथ जिन कर्मचारी कर्मियों का भी पैसा बकाया हो सरकार उसे शीघ्र भुगतान करे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 जुलाई से, और इस बरौली और माझा में दोनों जगह डिग्री कॉलेज जुलाई में चलेगा और पढ़ाई भी प्रारंभ होगी। विद्यालय के भवन बहुत अच्छे हैं, 10+2 के हैं, उन सारे विद्यालयों में चयनित भी कर लिया गया है, नियुक्ति की प्रक्रिया भी यूनिवर्सिटी कर रही है और आने वाले दिनों में 1 जुलाई से डिग्री की पढ़ाई भी प्रारंभ होगी।